हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक और लेटेस्ट अपडेट आई है आप सभी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले आंसर की को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि आंसर की जो डेट आई थी वो आपकी अब चेंज हो चुकी है। साथ ही साथ आपकी जो रिजल्ट की डेट है वो भी आपकी चेंज हो चुकी है। जी हाँ, अब आपका रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर जो अपडेट है अभी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अपडेट है आपका भाषा अर्हता को लेकर के। भाषा अर्हता को हटाया गया और भाषा में फेल अभ्यर्थी सिलेक्शन, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुछ और चीज़ें हुई थी और टीआरई 3 में कुछ और ही हो रहा है। तो अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आपका डोमिसाइल को लेकर भी एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भाषा अर्हता को लेकर अपडेट आई है उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट डेट आपकी चेंज हुई है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमज़ोर, 30% से कम अंक आने पर भी हुई नियुक्ति। और ये चीज़ आपकी हुई थी जब अतुल प्रसाद जी थे चेयरमैन वहाँ के। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, इसको हम डिटेल में देखते हैं। बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाने का आरोप। ऐसा कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर बीच में कोई नया रूल चेंज कर दें। अतुल प्रसाद जी ने क्या किया, भाषा अर्हता को ही समाप्त कर दिया। यानी कि जो स्टूडेंट भाषा में फेल थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में। कक्षा 6वीं से 8वीं में 28 और कक्षा 9 से 10 में राज्य में 53 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसका टीआरई 3 पर क्या असर पड़ेगा इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। बिहार में गणित और विज्ञान विषय में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो बीपीएससी की परीक्षा में भाषा में फेल हो गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने माना है कि 6ठी से 8वीं में 28 और 9वीं से 10वीं में 53 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें भाषा में 30% से कम अंक मिले हैं। आप जानते हैं जो आपका भाषा का पेपर है 30 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको क्वालिफाई करना रहता है ओनली। लेकिन आपका जो जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे वहाँ पर क्या हुआ कि अब भाषा में 30% से कम अंक आए, यानी कि वो लोग भाषा में क्वालिफाई ही नहीं हो पाए। ठीक है, आगे देखिए। प्राइमरी से +2 स्तर तक के शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। अब तक 2 चरणों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है और तीसरे चरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है। आप जानते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 कंप्लीट हो गया है और टीआरई 3 अभी अंडर प्रोसेस है और परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच दोनों चरण में हुई नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाना है, लेकिन ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है जो भाषा की परीक्षा में खुद ही फेल हो जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और ये नियम ना आपका नोटिफिकेशन में ही दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में भाषा अर्हता को माना, वैलिड माना, क्वालिफाई होना होगा आपको ये माना। और जब एग्ज़ाम दे दिया स्टूडेंट ने, एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर उन्होंने टाइम भी लगाया भाषा को सॉल्व करने में। ठीक है, और बाद में जब आपने एग्ज़ाम दे दिया और रिज़ल्ट आने से पहले इनका एक नोटिस निकलता है कि आपका जो भाषा अर्हता है 30 मार्क्स का, उसको समाप्त किया जाता है। समाप्त किया जाता है का मतलब ये होता है कि जो भाषा में फेल है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब भाषा के मार्क्स आपके काउंट होंगे ही नहीं, आप चाहे पास हुए हों उसमें, चाहे आप फेल हुए हों। ठीक है, देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में कई स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट पर नियुक्ति का मामला कई जिलों से सामने आने के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, आप जानते हैं डॉक्यूमेंट में भी फर्जीवाड़ा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया, फर्जी डोमिसाइल बना लिया और बिहार का डोमिसाइल दिखा करके आरक्षण ले लिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे रहे थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में। अब आरक्षण, रोस्टर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग भी हो रही है। तो टीआरई 3 में इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं कि आप डोमिसाइल को लागू करिए, साथ ही साथ रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाहरी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप जानते हैं टीआरई 1 में भी पहले इन्होंने डोमिसाइल लागू करा और बाद में उसको हटा दिया। ये तो डोमिसाइल की बात है। और भाषा अर्हता तो जब आपने एग्ज़ाम दे दिया वहाँ पर अपना टाइम भी आपने लगाया भाषा को सॉल्व करने में, और रिज़ल्ट आने से पहले आपका नोटिस निकला था
की जो भाषा अर्हता है वो आपकी समाप्त होती है। तो इसी को लेकर देखिए, एक यहाँ पर एक अभ्यर्थी की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर बीपीएससी की ओर से 27 अगस्त को दिए गए जवाब में इसे स्वीकार किया गया। वर्ग 6 से 8 गणित विज्ञान विषय के अंतर्गत जो भाषा अर्हता है उसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की संख्या 28 है। यानी कि 28 लोग ऐसे वहाँ पर टीचर बन चुके हैं जो भाषा में फेल हुए थे, लेकिन हाँ अपने सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। बट उससे मतलब नहीं है ना, ये रूल आपका पहले आना चाहिए था कि जो भाषा है वो रखना ही नहीं है उसको। पहले उन्होंने भाषा को रखा और बोला कि आपको क्वालिफाई करना है। लोगों ने भाषा भी पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप भाषा में ही क्वालिफाई नहीं होते तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसके मार्क्स देखे ही नहीं जाएंगे। ये चीज़ थी नोटिफिकेशन में, लेकिन एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट से पहले ये नोटिस निकल गया कि भाषा अर्हता आपका समाप्त होता है। देखिए, और 9वीं से 10वीं में गणित विज्ञान के अंतर्गत 19 और विज्ञान विषय के 34 सफल अभ्यर्थियों को भाषा में 30% से कम अंक मिले हैं। 30% से कम अंक मतलब वो भाषा में क्वालिफाई हो ही नहीं पाए। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर के साथ सूची उपलब्ध कराई है, क्योंकि आरटीआई लगा दी थी, ठीक है। और आयोग ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि यस, भाषा में फेल होने के बाद भी इन लोगों को वहाँ पर नौकरी मिल चुकी है। तो देखिए, ये तो है TRE 1 और TRE 2 की अपडेट। अब TRE 3 में आपका इसका क्या असर पड़ेगा? अगर TRE 3 में भी यही चीज़ें हो जाएंगी, आप सोचिए तो क्या होगा। भाषा अर्हता को अगर ये समाप्त कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर आप दे चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर कुछ ना कुछ रहा होगा। तब आपके चेयरमैन भी कोई और थे, अतुल प्रसाद जी थे, आप जानते ही होंगे, जिन्होंने भी TRE 1 और TRE 2 का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। लेकिन अभी TRE 3 में भाषा अर्हता को लेकर कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा। वो आपका समाप्त नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम पर हुआ था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था, आंदोलन भी हुआ था, आप देख रहे हैं। और ये अपडेट अभी भी सर्कुलेट हो रहा है कि TRE 3 में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाषा अर्हता को लेकर। लेकिन हाँ, आपका जो डोमिसाइल है हो सकता है TRE 4 से वो लागू करा जाए। TRE 3 में तो डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि TRE 3 का एग्ज़ाम दे दिया है स्टूडेंट ने, लेकिन TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कभी भी कोई भी अपडेट आ सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की यही मांग है कि पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद ही आप रिजल्ट अनाउंस कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फर्जी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर हो जाएंगे। जैसे इन्होंने पिछली बार नहीं कराया पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले इन्होंने रिजल्ट दिया था, उसके बाद DV हुआ था, है ना। और इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिए थे जो अब जो है बाहर किए जा रहे हैं। अब बाहर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब उनके डॉक्यूमेंट की जांच अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है। ये तो आपकी अपडेट है भाषा अर्हता को लेकर। अब हम देखते हैं आपका जो रिज़ल्ट की डेट है TRE 3 की, वो आपकी चेंज हो चुकी है। और जो आंसर की आनी है 9th 10th और 11th 12th की, वो भी अब आपकी अभी नहीं आएगी, कुछ दिनों बाद आएगी। तो देखिए, वो अपडेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। BPSC के सचिव गयासुद्दीन अंसारी हुए रिटायर, अधिकारियों ने सचिव को दी विदाई, ठीक है। जो सचिव थे गयासुद्दीन अंसारी, वो रिटायर हो चुके हैं। और परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा को सचिव का मिला प्रभार, यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक हैं सत्य प्रकाश शर्मा, अब ये BPSC के सचिव बन चुके हैं, उनका इनको प्रभार मिल चुका है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ये देखिए, 9th और 10th के आंसर की में अब होगी देरी, 6 सितंबर तक अब आंसर की होगा जारी। ओके, पहले इन्होंने सितंबर में 1 सितंबर और 2 सितंबर की डेट दी थी कि 9th 10th और 11th 12th की आंसर की आ जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी ये रिटायर हो चुके हैं BPSC के सचिव, तो इस वजह से अब आपका 9th 10th और 11th 12th का जो आंसर की है ना, वो अभी जारी नहीं होगा, वो अब आपको 6 सितंबर तक देखने को मिल सकता है। 9th 10th की आंसर की 6 सितंबर तक और 11th 12th की आंसर की आपको 9 सितंबर तक देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर आंसर की ही इतना लेट आ रहा है तो आप समझ सकते हैं फिर आपका रिजल्ट भी तो डिले होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट दे देंगे और 9th 10th 11th 12th का 1 महीने बाद देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कंटिन्यूसली सभी के रिजल्ट आते रहेंगे। हाँ, ये भी नहीं होता है कि एक ही दिन सभी का आ जाए, लेकिन कंटिन्यूसली आएंगे वो अल्टरनेट मैनर पे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर 9 सितंबर तक आपका आंसर की आने वाला है। इसके बाद आपको 3 से 4 दिन का क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद आपकी एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी, तो उसमें काफ़ी अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है। फिर जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसको आप फाइनल आंसर की मानते हुए चलेंगे और उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आने में अभी टाइम लग सकता है
हो सकता है रिज़ल्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आए। और देखिए रिज़ल्ट जितना ज़्यादा डिले आएगा ना TRE 3 का, तो TRE 4 का नोटिफिकेशन भी उतना लेट आएगा। क्योंकि अगर अक्टूबर स्टार्टिंग में TRE 3 का रिज़ल्ट आता है तो आप ये मानकर चलिए कि नवंबर या फिर दिसंबर में आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। और TRE 4 का एग्ज़ाम आपका फिर वही जनवरी या फरवरी 2025 में होगा, यानी कि 2025 में TRE 4 आपका होने की अब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए इससे ना कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी है। फ़ायदा किनको है? उन स्टूडेंट्स को जिनका दिसंबर 2024 में CTET का एग्ज़ाम है। अगर वो दिसंबर 2024 CTET को क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो वो TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे, जो कि जनवरी फरवरी में है। क्योंकि जो CTET का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाएगा और विद इन अ मंथ हमेशा CTET का रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो उनके लिए ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। और आप में से जो भी स्टूडेंट CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ CTET का पेड नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर आप लोग चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, चाहे आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे आंसर की से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी टीचिंग अपडेट से हो, आपको सारी अपडेट्स यहाँ से दी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।